हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस अजमेर में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस क्लास में मैं जेट में आज तक रिपीट हुए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको जेट 2024 में और आगे आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट आपको मिलते रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहां पर पूछा गया है बोल्टिंग नामक कायिक विकार किस सब्जी से संबंधित है। ए है आपका लहसुन, बी है प्याज, सी है करेला और डी है कटहल। अगर इनसे संबंधित आपको सही जवाब आ रहे हैं तो आप लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, बोल्टिंग की बात करते हैं तो बोल्टिंग जो है वो प्याज से संबंधित है। प्याज के अलावा ये पत्ता गोभी में भी होता है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है तो पत्ता गोभी में भी होता है। इसमें होता है कि प्याज के अंदर प्याज का निर्माण होने से पहले ही बीज निर्माण चालू हो जाता है और पत्ता गोभी में भी पत्ता गोभी के निर्माण से पहले ही जो उसकी पुष्प कलिका है वो निकल आती है और पुष्प का निर्माण चालू हो जाता है, जिसे हम बोल्टिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक आभासी फल का उदाहरण है। इस आभासी फल को हम झूठा फल भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है सच्चा, दूसरा होता है झूठा, तो यहां पर झूठा फल। ठीक है, इसे अपन फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसे अपन अवास्तविक फल से के नाम से भी जानते हैं, अवास्तविक फल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। देखिए, जिन फलों के अंदर फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है वो सारे फल, जिसमें अंडाशय से नहीं होता है वो सारे के सारे फल क्या कहलाते हैं, सारे के सारे फल आभासी फल कहलाते हैं। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण और की अगर मैं बात करूं तो जो नाशपाती होती है वो भी क्या होती है बेटा, आभासी फल होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है तने का वह रूपांतरण जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज वृद्धि करता है वह क्या कहलाता है। अब यानी कि आपका जो तना है, वैसे तो तना कैसे बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो क्षैतिज बढ़ेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंद, बी है राइजोम, सी है स्लीप और डी है कोई नहीं। कमेंट करके आपको जवाब देना है क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो तने का भूमिगत रूपांतरण जो क्षैतिज वृद्धि करता है वो कंद कहलाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको अगर मैं बात करूं तो आलू। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है जो किस प्रकार से वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है, जमीन के अंदर ही फैलता है, जमीन से बाहर नहीं आता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ वृद्धि करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है फल उद्यान लगाना एक स्थायी और डैश नियोजन है। एक व्यावसायिक नियोजन है, एक दीर्घकालीन नियोजन है, एक सुगम नियोजन है या एक सरल नियोजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, फल उद्यान लगाना एक स्थायी नियोजन के साथ साथ एक दीर्घकालीन नियोजन है, लंबे समय के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न और बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछ लें कि सब्जियों की सबसे पुरानी खेती का प्रकार कौन सा है तो जो गृहवाटिका है, गृहवाटिका लगाना सब्जियों का सबसे पुराना खेती करने का प्रकार माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है। ए है चोमू, बी है अजमेर, सी है तबीजी और डी है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर बात करते हैं आंवला नर्सरी की। बहुत सारे बच्चे इसमें अजमेर आंसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा तबीजी। ठीक है, आंवला नर्सरी कहाँ पर है, तबीजी में स्थित है। तबीजी कहाँ पर है, तबीजी आपका अजमेर जिले में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के घुमाने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया है राइजर एक पुर्जा है ट्रैक्टर का, ड्रिप सिंचाई का, स्प्रिंकलर सिंचाई का या नैपसेक स्प्रेयर का। कमेंट करके आपको जवाब देना है। राइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइजर की बात करता हूँ तो राइजर जो है वो किसका इंपॉर्टेंट पुर्जा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो ई मीटर होता है ना, ई मित्र नहीं, ई मीटर। ठीक है, ई मीटर ये किसका पुर्जा है, तो ई मित्र का ध्यान रखना आपको कि ई मीटर जो है वो आपका ड्रिप इरिगेशन का क्या है, पुर्जा है। ड्रिप इरिगेशन के लिए ऐसा भी कहा गया है कि इसको ट्रिकल विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो जेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7, सुनहरा चावल में विटामिन ए की कितनी मात्रा होती है, 11 ppm, 22 ppm, 37 ppm या 47 ppm। बताइए, सुनहरा चावल जिसको अपन गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं, जिसको डेवलप किया था इग्नोपोट्रिक्स ने, है ना,
क्लास को पूरी देखिएगा, क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर इग्नोपोट्रिक्स ने इसने डेवलप किया था और इसमें 37 ppm क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। 37 ppm विटामिन ए होता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें यहाँ पर पूछा है निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार है। ए है हिरणकुरी, बी है मकोई, सी है बथुआ और डी है मोथा। बताइए क्या होगा एक बीजपत्री, है ना। एक बीजपत्री की बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे एक बीजपत्री फलों की बात करता हूँ तो केला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, खजूर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये भी एक बीजपत्री की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना, एक बीजपत्री की श्रेणी में आते हैं और ये अभी CUET एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की, जिसमें यहाँ पर पूछा है जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा होगा। ट्राइकोग्रामा, बी है क्राइसोपिट्स, सी है NPV और डी है ट्राइकोडर्मा। बताइए जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट का जवाब देना है आपको। परभक्षी कीट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ कीट एक ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्राइसोपिट्स जो है ये एक परभक्षी कीट है जिसका उपयोग अन्य कीड़े और मकोड़ों जो आपके कीट में जो आपके फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बायो एजेंट के रूप में, ध्यान रखना किस रूप में किया जाता है, बायो एजेंट के रूप में किया जाता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बाजरा की पहली संकर किस्म आपको बतानी है। रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है CSH फर्स्ट, बी है HB फर्स्ट, सी है H4 और डी है गंगा फर्स्ट। बताइए बेटा आंसर क्या होगा। हाँ, कमेंट करके आपको जवाब देना है बाजरा की पहली संकर किस्म। तो बाजरा की पहली संकर किस्म हो जाएगी आपकी HB फर्स्ट, ठीक है। H4 किसकी किस्म है, ध्यान रखना है H4 कपास की क्या है, कपास की पहली संकर किस्म। CHS फर्स्ट जो है वो जवार की पहली संकर किस्म है और गंगा फर्स्ट जो है वो मक्का की पहली संकर किस्म है, ठीक है। तो सारी संकर किस्में आपको पढ़ के जानी है अच्छे तरीके से। अगला सवाल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यहाँ पर पूछा है सूरजमुखी की पहली संकर किस्म कौन सी होगी। ए है आपका BSH फर्स्ट, फिर HB फर्स्ट, H4 और गंगा फर्स्ट। बताइए सूरजमुखी की पहली संकर किस्म, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर इन तीन क्वेश्चन को तो आप जानते ही हो, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा BSH फर्स्ट, ये सूरजमुखी की पहली संकर किस्म है। सूरजमुखी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जो सूरजमुखी होती है वो बोरोन का सूचक पौधा होती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, सूरजमुखी किसका सूचक है, बोरोन का सूचक पौधा है, ध्यान रखना बोरोन का सूचक पौधा है। आगे बात समझ में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पूछा गया है अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए आलू में, जवार में, कपास में या फिर गन्ना में अंधी गुड़ाई किस फसल की क्रिया है। अब देखो अंधी गुड़ाई को कभी कभी वो इंग्लिश में लिख देता है, तो ध्यान रखना इसको ब्लाइंड होइंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड होइंग भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लाइंड होइंग भी कहा जाता है। जिन बच्चों ने यहाँ पर गन्ना आंसर दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, गन्ने के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 0 रखी जाती है। गन्ने के अंदर क्या करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 0 रखते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार के जो सेट्स होते हैं उन सेट्स को बिल्कुल टच करके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया है लेकिन बिल्कुल टच करके उगाया जाता है, इसलिए इनकी जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है R/P, तो R तो 90 होती है, P कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर पूछा है संकर मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं प्रति हेक्टर, पूछ रहा हूँ मैं। ए है 10 से 15, बी है 15 से 20, सी है 20 से 25 और डी है 25 से 30। कमेंट करके जवाब दीजिए। संकर मक्का की बीज दर का जवाब देना है आपको, A, B, C या D। संकर मक्का का सवाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यार ये सवाल 2 बार आ चुका है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। राइट आंसर की बात करते हैं 20 से 25 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर मक्का की बीज दर। मक्का के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की मैं बात करूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो गुणसूत्र संख्या ध्यान रखना 20, और एक इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, मक्का का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा मेक्सिको, ठीक है, मक्का का उत्पत्ति स्थान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें यहाँ पर दिया गया है चारा फसलों की रानी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ए है बरसीम, बी है ज्वार, सी है रिचका और डी है बाजरा। बताइए चारा फसलों की रानी किसे कहते हैं, बरसीम को, ज्वार को, रिचका या बाजरा। बहुत सारे बच्चे इसमें बरसीम कर देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, चारा फसलों की रानी रिचका कहलाती है, जबकि बरसीम जो है वो चारा फसलों का क्या है बेटा, राजा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार के लिए कहा गया है ये क्या है बेटा, केमल क्रॉप है। क्या है,
केमल क्रॉप है। और बाजरे के लिए कहा गया है गरीब का भोजन। क्या कहा गया है? गरीब का भोजन कहा गया है। ठीक है, गरीब का भोजन होता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बाजरे में सबसे ज़्यादा खनिज लवण और वसा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है, करौंदे में आयरन की मात्रा का आपको जवाब देना है 12%, 21%, 39% या 48%। अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आया, फास्ट रिवीजन वाला 15 क्वेश्चन वाला ये सेगमेंट आपको पसंद आया, तो कल मैं आपके लिए एक क्लास और लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और कंटिन्यू लाता रहूंगा जब तक जेट एग्जाम नहीं होगा। तो कमेंट करके जवाब देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तभी मैं ला पाऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39%। ठीक है, केरोंदा की बात करते हैं तो इसकी जो कुल है या इसका जो कुल है वो एपोसाइनेसी, ध्यान रखना क्या है इसका कुल? एपोसाइनेसी कुल से ये बिलोंग करता है, कैरिसा कैरेंडस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। उम्मीद करता हूं आज की ये लाइव क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि मैं इस प्रकार की और क्लासेस आपके लिए ला सकूं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।